घर में बंद करके दारू पी के मेरे साथ बदसलूकी की। उसके बाद मेरा गला भी दबाया। मैं जैसे तैसे छूट के बाथरूम में गई तो बाथरूम में से हार्पिक उठाकर उसने मुझे हार्पिक भी पिलाया। किसी लड़की से फेर चलता है उसका। 2 दिन तक मेरी लड़की को बंद करके रखा था और इसे हार्पिक पिला दिया था और मारपीट नंगी करके मारपीट करी असलम ने। इसको ज्यादा ही बुरी तरीके से मारा और सर इसको 2 दिन तक कमरे के अंदर बंद रखा। सोहना के भोंडसी गांव में एक विवाहिता ने अपने पति सहित सास ससुर के ऊपर उसे निवस्त्र करके पीटने, विरोध करने पर जबरन बाथरूम के अंदर ले जाकर हार्पिक पिलाने व कमरे के अंदर बंधक बनाकर रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए भोंडसी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मेरी शादी भोंडसी में हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम शिवम है। शादी के कुछ टाइम तो ठीक रहा हमारा मामला। शादी के कुछ टाइम बाद ही किसी लड़की के साथ इसका अफेयर भी है और मुझे टॉर्चर करने लगा। मुझे पता लगा तो इसका अफेयर है तो मैंने इससे बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो एक मुझे भी मारने पीटने लगे, बहुत टॉर्चर करा। फिर ये भी कहा कि अपने घर से ये ला वो ला, कैसे भी मुझे टॉर्चर करा गया। फिर अभी 2 दिन बाद मुझे घर में बंद करके दारू पी के मेरे साथ बदसलूकी की। उसके बाद मेरा गला भी दबाया। मैं जैसे तैसे छूट के बाथरूम में गई तो बाथरूम में से हार्पिक उठाकर उसने मुझे हार्पिक भी पिलाया और 2 दिन तक मुझे बंद रखा घर में। और मुझे ना किसी से बात करनी थी, ना मुझे कहीं भी निकलने ही नहीं दिया था, कहीं भी कैसे भी। फिर मैंने जैसे तैसे फोन लेके किसी बच्चे पास से मैंने अपनी मौसी के पास फोन करा। मौसी मुझे यहाँ से ले जा। मुझे मौसी लेने गई तो उनके साथ आने भी नहीं दिया मुझे। तो पुलिस बुलाई उन्होंने, जब मुझे वहां से निकाला गया सर तो उनके मम्मी पापा छोटे से डॉक्टर के पास ले गए थे तो चुपचाप दवाई दिलवा के ले आए मुझे। डॉक्टर को मुझे बताने भी नहीं दिया कि हार्पिक पिलाया है हमने। ये बताते वो बाथरूम साफ कर रही थी तो जब कैसे भी गलती से गया इसके ऊपर। पुलिस कार्रवाई करूंगी मैं। उसे बहुत घटिया इंसान है, उसे बहुत क्या सजा मिली हुई है सर। पुलिस नाम है। मेरी बेटी को भोंडसी में शादी करी थी। मेरी बेटी के साथ मारपीट करी है शिवम ने। किसी लड़की से फेर चलता है उसका। 2 दिन तक मेरी लड़की को बंद करके रखा था और इसे हार्पिक पिला दिया था और मारपीट नंगी करके मारपीट करी है शिवम ने। और 2 दिन बाद इसकी मौसी गई है तो कब्रा में बंद है लड़की। तो कब्रा में तो पुलिस द्वारा निकाल के लाई है लड़की को। पुलिस में भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैं कल से बेचैन अपनी बेटी की वजह से। आपने अभी तक जो सुना वह बहुत नहीं है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन भोंडसी थाना पुलिस के लिए यह मामला कुछ भी नहीं है। दरअसल विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे जबरन घर के अंदर कमरे में बंधक बनाए जाने की जानकारी पीड़िता विवाहिता ने किसी तरह से अपनी मौसी को दी। पीड़िता की मौसी ने यह जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद जैसे ही पीड़िता की मौसी व उसके परिजन पुलिस कार्रवाई करने के लिए भोंडसी पुलिस थाने पहुंचे, वैसे ही पीड़िता विवाहिता के पति ने पीड़िता की मौसी के घर पर हमला कर दिया। पहले तो गाड़ी से टक्कर मारकर उसका गेट तोड़ा और उसके बाद उसके बेटे पर किसी धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल के सर पर 28 टांके लगे हैं, जो कि फिलहाल बादशाहपुर के एक निजी अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है और पुलिस कार्रवाई करने के नाम पर पीड़ितों को परेशान कर रही है। मेरी छोटी बहन का नाम मिथिलेश है। उसकी नाम लड़की है शीतल। उसकी शादी भोंडसी में करी थी। 1-1.5 साल हो गई उसकी शादी को। सर उसे बहुत परेशान करता है। वो लड़का है जो उसका किसी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है और सर वो लड़की को मार पिटाई करता है। कल परसों उसने इतनी ज्यादा हद पार कर दी कि इसको ज्यादा ही बुरी तरीके से मारा और सर इसको 2 दिन तक कमरे के अंदर बंद रखा और फिर इसने जैसे तैसे करके किसी की फोन लेके मौसी के पास कॉल करी। जब हम वहाँ पहुंचे तो सर इसको निकलने नहीं दे रहा था घर से। तो हमने पुलिस द्वारा इसको वहाँ से निकाला है। अब पुलिस में हमने इसके नाम की कंप्लेंट कराई है। अब कल हमने इसकी कंप्लेंट कराई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इसकी कंप्लेंट कराने के लिए सारा परिवार हम थाने में आ गए थे। तो उस लड़के की इतनी बदतमीजी देखो कि वो हमारे घर पे जाके, हमारा बेटा और बहू घर पे थी तो उसने घर जाके हमारे गेट वगैरह तोड़े हैं और लड़के को, अकेला था लड़का, उसे नहीं पता था कि घर में क्या होना है क्या नहीं होना। वो निकल के गया, उसको पकड़ा है सर, बुरी तरीके से मारा है और उसके सर में इतनी चोट मारी है, ना पता उसने सरिया मारी है, तलवार मारी, क्या मारा है। तो उसके सर में 30
28-30 के आयु हुए हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मतलब बहुत सीरियस हालत में है। पुलिस की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई सुनवाई हो रही है। हम 2 दिन से चक्कर काटने लग रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं है। अगर हम पीड़िता व उसके परिजनों की माने तो विवाहिता की शादी करीब 1.5 साल पहले भोंडसी में हुई थी, लेकिन विवाहिता के पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर होने के कारण वह कुछ समय के बाद से ही पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा, जिसे लेकर कई बार आपसी बातचीत भी हुई, लेकिन पीड़िता का पति उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने पीड़िता को निवस्त्र करके बेरहमी से पीटकर उसे जान से मारने की नियत से हार्पिक पिलाया और घर के अंदर ही कमरे में बंधक बनाकर रखा और पुलिस कार्रवाई करने पर मौसी के घर पर हल्ला बोलते हुए उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस इस मामले में चुप्पी साध रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस पीड़िता की शिकायत पर कब तक और क्या कार्रवाई अमल में लाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।